नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एल्यूमिनियम के प्राइजेज़ हैं, जो एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स हैं विंडोज़ की, उसके प्राइजेज़ अब नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर आपको नई विंडो बनानी है आज की डेट में तो आपको क्या करना चाहिए, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो से आपके कुछ पैसे बच जाए, तो वीडियो को पूरा देखें तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हमारी मेंबरशिप भी स्टार्ट हो गई है, आप उसे भी ज्वाइन करके एक्स्ट्रा मेंबरशिप के जो बेनिफिट्स हैं उसको आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एल्यूमिनियम के जो प्राइसेस हैं वो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और साथ ही साथ जो ग्लास के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गए, हार्डवेयर की कॉस्ट भी बढ़ गई। तो ओवरऑल जो विंडो की कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जिन लोगों को नई विंडोज़ बनवानी थी उन्हें बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो विंडोज़ के लिए वो जाना चाहते थे, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि अगर कोई 25 mm बाई 65 mm की विंडो ख़रीदना चाहता था तो वो बेचारा 25 mm बाई 50 mm की ही सीरीज़ लेकर सेटल हो गया, क्योंकि विंडो की कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि जो बजट है वो आदमी का कम पड़ जा रहा था जो अच्छे प्रोफाइल्स है उसके लिए। लेकिन अब कुछ दिनों से जो एल्यूमिनियम के प्राइसेस हैं स्पेसिफिकली वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो अगर किसी को न्यू विंडो बनवानी है तो मेरा ऐसा सजेशन है, और जो हमारा एक्सपीरियंस है विंडो बनाने में, तो अगर वो बहुत अर्जेंट नहीं है, यानी कि अगर आपका जो आपने पूरे घर को रेनोवेट किया है और आपने अपने एग्जिस्टिंग विंडो को डिस्कार्ड नहीं किया है, यानी कि जो पुरानी विंडो है उसको बाहर नहीं निकाला है, तो हमारा ऐसा सजेशन होगा कि अगर आप हो सके तो अपने पुराने विंडो को आप रिपेयर करके यूज़ करें कुछ दिन। क्योंकि ऐसा करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि पहले तो जो आपकी एग्जिस्टिंग विंडो है उसमें अगर माइनर रिपेयर है और वो माइनर रिपेयर से अच्छी हो सकती है तो आपका न्यू विंडो का कॉस्ट बच जाएगा। और अगर आप माइनर रिपेयर करके, अगर विंडो की हालत बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप माइनर रिपेयर करके थोड़े दिन उस विंडो को चला लेते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि जो एल्यूमिनियम के प्राइसेस हैं वो और थोड़े नीचे आएंगे, जिससे कि जो विंडो की ओवरऑल कॉस्ट है वो थोड़ी अफोर्डेबल हो जाएगी और आप जो भी सीरीज़, अपनी मनचाही सीरीज़ को आप ख़रीद सकते हैं। तो हमारा सजेशन जो भी न्यू विंडो बायर्स है उसके लिए हमारा सजेशन ये है कि आप अपने विंडो को रिपेयर करवा लें आज की डेट में, और जो परचेज़ है उसको आप थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए कि आप फ्यूचर डेट में उसे परचेज़ करें, ना कि आज की डेट में, जिससे आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाए और आपको जो भी आप विंडोज़ चाहते हैं, यानी कि जो भी आपके बजट में आप बेस्ट चीज़ जो आप ख़रीद सकते हैं तो वो आप उसे ख़रीद पाएँ। और जब आप फ्यूचर में कोई विंडो आप लें तो आप ये ध्यान रखें कि जो विंडोज़ आप परचेज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ी अपडेटेड विंडोज़ हों, क्योंकि जो पुरानी और ट्रेडिशनल विंडोज़ थी उनके भी अपने बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट बेनिफिट्स भी है, और कॉस्ट के अलावा भी दूसरे बेनिफिट्स हैं, इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, जो कि उन्हें भी मैंने अपने पहले की जो वीडियोज़ हैं उसमें बताए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखी हुई है तो मेरे चैनल पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप नई विंडो ख़रीद रहे हैं तो हो सके तो आप उसे अपडेटेड ख़रीदें, यानी कि ट्रेडिशनल से आप उसको अपग्रेड कर लें। जो आज की विंडोज़ हैं ज़्यादातर जो यूज़ होती है, अगर लेमन टर्म्स में कहूँ तो डोमाल की विंडो, और ओरिजिनल नेम कहूँ तो जिंडाल डीलक्स सीरीज़। तो ऐसी विंडोज़ लेने से आपका फ़ायदा ये है कि जब इसमें मेंटेनेंस निकलेगा तो आपको बहुत ईज़ी और बहुत कॉस्ट एफिशिएंट होगा उसका मेंटेनेंस करना। क्योंकि जो पुरानी विंडोज़ थी उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि जब भी विंडो ख़राब हो तो आपको विंडो को पूरी तरह खोल देना है और फिर उसे बाहर निकालना है। तो अगर विंडो की जो साइज़ है अगर वो 5 फीट से ऊपर हो जाती थी तो एक आदमी अकेला उसे ठीक नहीं कर सकता, तो 2 आदमी लगते थे वो विंडो को ठीक करने के लिए, और उससे बड़ी साइज़ होती थी तो 3 आदमी लगते थे उसे ठीक करने के लिए। तो इससे क्या होता था कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है विंडो का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन जो डोमाल की विंडोज़ है, यानी कि जो जिंडाल डीलक्स सीरीज़ है, इसमें बेनिफिट आपका ये है कि इसमें एक आदमी भी वो विंडो को ठीक कर सकता है, क्योंकि
जो विंडो है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको केवल जो शटर में दिक्कत है सिर्फ उस शटर को बाहर निकाला जा सकता है और उसे ठीक करके वापस डाला जा सकता है। तो इसके वजह से जो लेबर कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो बहुत कम होती है अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल विंडोज़ से। लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो डेफिनेटली इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप प्रोफाइल के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो डीलक्स सीरीज़ है इसकी प्रोफाइल और जो ट्रेडिशनल विंडो की प्रोफाइल है आप कंपेयर करेंगे तो डीलक्स सीरीज़ की जो प्रोफाइल है वो स्टैंड आउट करेगी, यानी कि वो एकदम हैवी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी ट्रेडिशनल विंडोज़ के कंपैरिजन में। तो ये थी हमारी राय जो एल्यूमिनियम विंडो की जो कॉस्ट घट रही है इसके ऊपर और आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं इस वीडियो पे तो उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।